बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ये जो IFF लिखा होता है इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ते हैं। जहाँ पे भी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा होगा हमने उसमें 2 दफ़ा प्रूव करना होगा। एक दफ़ा इफ़ से पहले वाली स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और ये वाली इससे अगली वाली स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर हमने कन्वर्सली क्या करना है कि ये वाली चीज़ जो है सपोज करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड पे ये जो चीज़ है ये हमने प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। क्योंकि z कम्प्लेक्स नंबर है तो हमने जब भी कम्प्लेक्स नंबर सपोज करना हो तो इस तरह से सपोज करते हैं। a इसका रियल पार्ट है और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर हम ये चीज़ सपोज करते हैं तो हमने यहाँ तक जो है वो जाना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। नाउ इफ़ z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। अब आपको पता है अगर z है तो z का कॉन्जुगेट यानी a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब जब आपको पता है कॉन्जुगेट लें तो फिर इसमें आयोटा वाला जो भी इसका यानी इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब हम या इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं या उसको हम इस साइड पे ले आते हैं। a माइनस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b इज़ इक्वल टू 0। अब a और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और ये आयोटा b और आयोटा b आ गया, ये दोनों जो है वो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 2 आयोटा b आ जाएगा इक्वल टू 0। नाउ अब आपको पता है 2 भी 0 नहीं है, आयोटा अभी 0 नहीं है, तो नॉन ज़ीरो चीज़ के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने बोथ साइड को अगर ये नेगेटिव 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है b इज़ इक्वल टू 0 सिंस नेगेटिव 2 आयोटा इज़ नॉट 0। या ये करें जब भी प्रोडक्ट में आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि या तो ये चीज़ 0 है और या फिर ये चीज़ 0 है। 2 भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास b 0 आ गया, इसका मतलब है z हमारे पास क्या है, z हमारे पास था a प्लस आयोटा b। अगर b की जगह पे हम 0 लगा दें तो सिर्फ a रह जाएगा। दिस इम्प्लॉइज दैट z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा 0। a प्लस आयोटा 0 का मतलब क्या है कि z इज़ ओनली इक्वल टू a। और इसका मतलब ये है कि अगर इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, इसका मतलब सिर्फ इसका रियल पार्ट है, तो उसका मतलब z जो है वो रियल है। दिस इम्प्लॉइज दैट z इज़ रियल। यही हमने प्रूव करना है कि ये z जो था ये रियल नंबर ही था, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 प्रूव हो चुका है। अब हम इसको कन्वर्सली सपोज करेंगे कि z अगर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, कन्वर्सली मैं यहीं पे प्रूव कर देती हूँ। कन्वर्सली यानी इसका उलट जो है अब हम प्रूव करने लगे हैं, रिवर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ z इज़ रियल देन z इज़ इक्वल टू ओनली a। ठीक है, इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, या लगाना हो तो प्लस आयोटा 0 भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ रियल का है तो ये सिर्फ रियल पार्ट के ही इक्वल है, a के इक्वल है। अगर हम z का कॉन्जुगेट लें तो वो a का कॉन्जुगेट, आपको पता है रियल पार्ट का कॉन्जुगेट जो है वो अगेन वही आ जाता है, सिर्फ आयोटा वाला जो है उसकी सिंबल चेंज होती है, जबकि रियल पार्ट की सिंबल चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, z भी a था, z कॉन्जुगेट भी a था। दिस इम्प्लॉइज दैट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। यही हमने प्रूव करना था कि अगर z रियल हो तो z कॉन्जुगेट और z इक्वल होते हैं, हैंस proved।